संपूर्ण खबर उपर नजर पकेबा गोटे बड़ खबर रहुची जे बड़ अदल बदल चर्चा यार भितर राजस्थान गेहलोत सरकार समस्त मंत्री आज संध्यारे इस्तीफा देइछंती। मंत्री परिषद बैठक रे समस्त मंत्री मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत को निजर इस्तीफा पत्र प्रदान करिसेंती। आसंता काली दलर समस्त नेता एवं विधायक अपराह्न 2टारे दलीय कार्यालय रे उपस्थित रहिबे एवं संध्या 4टारे नुआ मंत्रींकर शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हेबो। पूर्वरु 3 जण मंत्री गोविंद सिंह डोटसारा हरीश चौधरी एवं रघु शर्मा इस्तीफा देइथिले। 3 जण मंत्री सोनिया गांधी को पत्र लिखि इस्तीफा देबाको प्रस्ताव देइथिले। सूचना अनुसार जे मान को रखा जिवो सेमानकर इस्तीफा अस्वीकार करा जिवो एवं अन्य माने इस्तीफा सेमानकर ग्रहण मध्य करा जिवो। मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत एवं प्रभारी अजय माकेन को मध्य बसिथिबा बैठक रे एभଳି भाबरे गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे चर्चा होईछि। तेबे उभयक मध्य 12 नुआ मंत्री करबाको सहमति होईथिबा सूचना मिलिछि। जयपुर आम सहित प्रसंग अधिक आलोचना भरत राज जोड़ी होती। भरत जी, आपसे जानना चाहेंगे, राजस्थान में सारे मंत्री इस्तीफा पत्र दिए हैं, क्या अभी का अपडेट जानकारी है? किन किन मंत्री ने इस्तीफा पत्र भेजा है? देखिए, राजस्थान में राजनीति की बात की जाए तो इस समय राजस्थान की राजनीति में सारे मंत्री हैं उनसे इस्तीफे ले लिए गए हैं और अब नए मंत्रिमंडल जो पुनर्गठन होगा उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उसके लिए कल राजभवन से समय भी ले लिया गया है और कल 4 बजे का समय नए मंत्रियों के शपथ के लिए तय किया गया है। इसके लिए राजभवन में सारी तैयारियां शुरू हो चुकी है और अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो राजभवन पहुंचे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र से वो इस दौरान मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री आवास में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी जिसमें सभी मंत्रियों को बुलाया गया था। सभी मंत्री उसमें शामिल हुए थे और उससे पहले जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं अजय माकन, वो भी वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की थी और आला कमान का जो निर्णय था उनसे चर्चा की थी कि अभी जब मंत्रिमंडल का पुनर्गठन क्या किया वजह जाएगा, देख रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह हो सकता है? सारे मंत्री अपने पद छोड़ रहे हैं, अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, क्या रीजन? देखिए, राजस्थान सरकार में पिछले दिनों कुछ घटनाक्रम हुआ था। कुछ विधायक थे वो यहाँ से चले गए थे, सरकार के से नाराज थे और उसके बाद में वापस वो संगठन में आए और वो चाहते थे कि उनके जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उनको भी संगठन में तवज्जो जाए, मंत्री बनाया जाए सरकार में। उसके बाद से लगातार ये मांग की जा रही थी। सरकार में कई मंत्री जो मंत्री पद खाली थे उसमें मंत्रियों को एडजस्ट करना था। उसी के चलते अब सरकार ने पुनर्गठन करने का निर्णय लिया। आला कमान से इस मामले में चर्चा की गई है और अब सारे मंत्रियों से इस्तीफे लेने के बाद में अब मुख्यमंत्री और आला कमान के बीच में ये चर्चा हो रही है कि किन मंत्रियों के इस्तीफे स्वीकार किए जाएंगे और किन के रखे जाएंगे। और इसी मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजभवन पहुंचे हैं और अभी राज्यपाल कलराज मिश्र से जिन मंत्रियों के इस्तीफे लिए जाने हैं उन राज्यपाल कलराज मिश्र को सौंपेंगे और राज्यपाल कलराज मिश्र के उस पर हस्ताक्षर होंगे। उसके बाद में वो इस्तीफे मंजूर माने जाएंगे और जो पद खाली रहेंगे उसमें जातीय और क्षेत्रीय आधार पर नए मंत्रियों को सेट किया जाएगा, नए विधायकों को उन पर मंत्री बनाया जाएगा। इसी को लेकर मुख्यमंत्री अभी राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर रहे हैं और कल 4 बजे वहां पर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया है। इसके लिए सारी तैयारियां की जा रही है। अभी जो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी उसमें इस्तीफे ले लिए गए थे और सभी जो वो मंत्री मौजूद थे या अन्य विधायक उनको कल 2 बजे का समय तय किया गया है। वो कल 2 बजे पीसीसी में पहुंचेंगे और उसके बाद में वहाँ चर्चा होगी। जो नए मंत्री बनाए जाएंगे उन्हें तिलक लगाकर उनका वहाँ पर स्वागत किया जाएगा। उसके बाद में उन्हें सभी को राजभवन लाया जाएगा। राजभवन पहुंचेंगे और जो नए मंत्री शपथ लेंगे वो वहाँ पर उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। जी, किन किन का नाम अभी सामने आ रहा है? नए मंत्री में कौन कौन शामिल हो रहे हैं? ये नए मंत्रिमंडल जो गठन हो रहा है इसमें इनमें किन किन का नाम सामने आ रहा है? देखिए, नए मंत्रियों की बात की जाए तो जो मंत्री अभी 3 मंत्रियों ने पहले इस्तीफा दिया था उसमें हरीश चौधरी, रघु शर्मा और गोविंद सिंह डोटासरा, जिसमें तीनों ने एक पद एक सिद्धांत का हवाला देते हुए उनसे इस्तीफे की पेशकश सोनिया गांधी से की थी। अब उनके इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए हैं।
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के साथ गोविंद सिंह डोटासरा के पास में शिक्षा मंत्री का दायित्व था। हरीश चौधरी की बात की जाए तो उनको पंजाब का प्रभारी बना दिया गया था और उसके साथ में राजस्व विभाग में वो मंत्री थे। रघु शर्मा को गुजरात का कांग्रेस प्रभारी बनाया गया था और उसके साथ में चिकित्सा विभाग जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके पास थी। तो अब एक पद सिद्धांत को देखते हुए कांग्रेस पार्टी में उन्होंने अपने इस्तीफे दिए थे और उसी के चलते अब अन्य जो विधायक है उनको उनकी जगह मंत्री बनाया जाएगा ताकि विभाग यहाँ पर संगठन और सरकार में तालमेल बैठा सके। इसी के लिए सारी कवायद की जा रही है और जातीय आधार पर उनको वहाँ पर सेट किया जाएगा। जहाँ से जाट मंत्री हटाए गए हैं, माना जा रहा है कि वहाँ पर जाट जो विधायक हैं उन्हीं को वहाँ पर मंत्री बनाया जाएगा। जहाँ पर ब्राह्मण चेहरे को हटाया गया वहाँ पर उसी ब्राह्मण चेहरे को वहाँ पर मंत्री बनाया जाएगा। अच्छा, तो आप देखिए अगले बार राजस्थान की निर्वाचन है, उससे पहले ये मंत्रिमंडल का जो आप बोलते हैं नया कैबिनेट का विस्तार, ये कोई इफेक्ट डालेगा निर्वाचन के ऊपर? देखिए, निश्चित रूप से 3 साल का समय सरकार का हो चुका है और सरकार इसी समीकरण को ध्यान में रखकर नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह देगी, क्योंकि जब 2 साल बाद में चुनाव होंगे और जनता के बीच में ये जाएंगे तो सरकार के कामकाज को जनता के बीच में रखेंगे। इसी को ध्यान में रखकर ऐसे चेहरों की तलाश की जा रही है जो जनता के बीच में लोकप्रिय हो, जनता के कामकाज में वो कामकाज करे, जनता के हित का ध्यान में रखकर आगे बढ़े। इसी को ध्यान में रखकर उन चेहरों की भी तलाश की गई और अब अंतिम मुहूर्त लगभग लग चुकी है और मुख्यमंत्री जब राजभवन पहुंचे हैं तो ऐसे मंत्रियों को ड्रॉप आउट भी किया जा रहा है जिनका परफॉर्मेंस विभाग में ठीक नहीं है। उनकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री की ओर से पहले सामान्य प्रशासनिक विभाग से ले ली गई थी और वो लगातार मुख्यमंत्री को रिपोर्ट मिल चुकी थी। उसी आधार पर कुछ मंत्री हैं उनको हटाया भी जा रहा है। हाँ। नए विधायक हैं उनको मंत्री के रूप में देखा जाएगा। जी ओके, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आम सहित लगातार भाव में जी मीडिया प्रतिनिधि जोड़ी होते। राजस्थान जो देखा गोटे बड़ अदल बदल बर्तमान मंत्री परिषद राजस्थान गहलोत सरकार समस्त मंत्री इस्तीफा देते नुआ मंत्रिमंडल विस्तार है। नुआ मंत्रिमंडल निहाती भाव आगामी निर्वाचन गोटे बड़ भूमिका ग्रहण करेंगे। नुआ मंत्रिमंडल को क्या को विभाग मिल निहाती भाव जाति भित्तिक हो कि अन्य कौन विभाग से सब बंटन कर निर्वाचन में कौन इफेक्ट आणुची नजर रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ये सब मंत्रिमंडल के सब साथियों ने इस्तीफे दिए और वो ये तो जब पुनर्गठन की बात होती जो प्रक्रिया वो पूरी हो गई बस। अब कल सारे मंत्रियों ने इस्तीफे दिए। अब कल ही हो जो भी है। और कल सुबह मुख्यमंत्री जी ने और डोटासरा जी ने, माकन साहब तीनों उपस्थित थे और कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस नेतृत्व को सबने इस्तीफे लिख कर दिए हैं। प्रस्ताव होता है कि प्रक्रिया होती है उसमें 2 बजे कल सब पीसीसी में जाएंगे, इकट्ठे होंगे और उसके बाद वहाँ से जो भी आगे निर्देश मुख्यमंत्री जी, अजय माकन जी और डोटासरा जी देंगे, जो केंद्रीय नेतृत्व से बात होगी वो जारी होगी। सर, त्यागपत्र का प्रस्ताव कहाँ पे रखा गया? त्यागपत्र का प्रस्ताव का जब मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में, तो प्रस्ताव पार्टी के अध्यक्ष डोटासरा जी ने रखा और वो प्रस्ताव तो सबका जो भी पार्टी नेतृत्व तय करता है तो पार्टी नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर इस्तीफे दिए जाते हैं। उसके बाद पुनर्गठन की प्रक्रिया होती है तो पुनर्गठन की जो प्रक्रिया होगी वो सबके सामने आ जाएगी आपके। परवर्ती खबर पर नजर